So, children, good morning. Today we'll continue the same chapter, story of पालमपुर. आप देख रहे हो, आज हम ये थर्ड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं. आज उसमें पेज नंबर 6, जिसका बुक से सब देख लेना, पेज नंबर 6 से हम पढ़ रहे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन विलेज पालमपुर. यानी कि विलेज पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. बेसिकली हम जानते हैं, बीइंग ए रूरल एरिया, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा मेजॉरिटी लोग हम पढ़ रहे थे गरीब लोग है, लैंडलेस लेबरर है, या स्मॉल फार्मर्स है, या लैंड लेबरर्स आप कह सकते हैं. ज़्यादातर ऑफ लोग कितने लोग हैं, 1/3 पॉपुलेशन. यानी कि 450 गांव से 150 परिवार ऐसा है जो गरीब परिवार होते हैं. और इसके बाद कुछ मीडियम क्लास के लोग होते बेटे, वो मीडियम पोजीशन में रहते, ना तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन है ना तो कम भी ज़मीन है. और बाकी बहुत कम लोग होते जिनके पास, सिंपल हिसाब से मैं ये कहता हूँ, फ्यू पीपल ऐसे होते जिनके पास मोर लैंड होते. और मोर पीपुल हिसाब आप देख रहे हो, मोर पीपुल हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड्स. ये है हिसाब पालमपुर की. यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक डायग्राम भी है. ये है डायग्राम. कल्टिवेटेड लैंड में स्मॉल फार्मर से 30% लोग है. ये देखो, ये सिंबल है, ये होते स्मॉल फार्मर इतना. यानी कि स्मॉल फार्मर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़ा है. पॉपुलेशन तो बड़ा है, लेकिन उनके पास जगह जो होता है, जो लैंड होता है, वो बहुत कम होता है. ये इसका बिल्कुल उल्टा है. ये होता है मीडियम ऑफ लार्ज फार्मर. आप देख सकते हो, मीडियम ऑफ लार्ज फार्मर बहुत कम होते, लेकिन ज़मीन इनके पास ज़्यादा होता है. दिस इज द सिचुएशन इन पालमपुर. यानी कि सिंपल से अगर कहेंगे, फ्यू पीपल आर हैविंग मोर लैंड्स एंड मोर पीपल हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड इन द विलेज पालमपुर. और हम पढ़ेंगे हु विल प्रोवाइड द लेबर. ये 5th पॉइंट आपके देखना, कौन सी पेज में, 7 नंबर पेज में. ये है लेबरर, LABOUR. वेयर डू लेबरर्स कम फ्रॉम. पालमपुर में हम पढ़ रहे थे भाई, 150 फैमिली के पास ज़मीन नहीं है, या जो भी ज़मीन है मेगरी ज़मीन, बहुत कम ज़मीन है, जो मतलब अपने परिवार को भी मेंटेन नहीं कर सकते. सो व्हाट हैपन्स, दे वर्क इन देयर ओन लैंड एंड दे कंटिन्यू ऑल्सो टू वर्क इन द लैंड ऑफ अदर्स. और बाकी जो परिवार है, दो जो आर लैंड लेस पीपल या लैंड लेबरर्स people having no land at all, they have to work in the land of others. लैंडलॉर्ड्स या जो मीडियम लार्जर फार्म होते, लार्ज फार्मर्स, उनकी ज़मीन में वो लोग खेती करते हैं. सो स्मॉल फार्मर्स along their families cultivated their own land as well as do work in the land of other fields. अब समझ में आ गया. ये लेबरर कहाँ से आते हैं, एक होते लैंड लेस एंड स्मॉल फार्मर्स की जो फैमिली है ना, परिवार, वो लोग पालमपुर में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. और यही काम चलाते किसकी, धनी परिवार की, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है. एंड दे आर पेड फॉर देयर वर्क इन फॉर्म ऑफ मनी. इनको मालिक जिसकी ज़मीन में काम करेंगे पैसा देते. गुड्स दे भी सकते. गुड्स मतलब स्पेशल क्या दे सकते हैं, ग्रेन भी दे सकते हैं. भाई ग्रेन ले जाओ, गांव में मोस्टली एक्सचेंज होता है. और बेटे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं,
एक्सचेंज भी कर देते हैं। जैसे आपके पास कम ज़मीन है, मेरा पास कम ज़मीन है, सारा दिन हम जाएंगे जो ज़मींदार लोग के बड़े लार्ज फार्मर है उनकी ज़मीन में, दोनों काम करेंगे 3 बजे तक, 8 से 3 बजे तक, ठीक है। और थोड़ा बहुत रेस्ट करके कुछ खा के 4 बजे से 6 बजे तक मेरा ज़मीन में काम करेंगे। मेरा ज़मीन की जब कटाई हो जाएगा फिर आपकी ज़मीन में मैं भी जाऊंगा कटाई करने के लिए। क्यों? आपने मेरा ज़मीन में कटाई करने के लिए मुझे मदद किए थे। दिस इज द सिस्टम दे आर डूइंग इट। यहाँ पे आपकी बुक्स में एग्जाम्पल है, दाला इज लैंडलेस फार्म लेबरर्स वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। ही मस्ट मीन्स क्लियरली सी ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। मिनिमम जो वेजेस होता है पालमपुर के 100 रुपया 150 रुपया इसी प्रकार के होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लेबरर डेली वेजेस के लिए काम करते हैं और प्लस डेली उनका काम होता है काम सर्च करना। और ये सबसे बड़ा ये होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में 2 टाइम ही काम मिलते हैं। एक तो बोइंग सीजन जब फसल शुरुआत होता है, और एक हार्वेस्टिंग सीजन। जब फसल बोते हैं या सोइंग सीजन में, और एक हार्वेस्टिंग सीजन में। फसल शुरुआत में, फसल कटाई के टाइम, यानी कि ये 2 पार्ट में उनको मोस्टली काम मिलता है। अब हम पढ़ेंगे 6 कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी। देखो खेतीबाड़ी में जो काम करते हैं उनको डे टू डे काम करने के लिए खेती में या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए दे नीड कैपिटल ऑल्सो, दे नीड मनी ऑल्सो। कैसे? आजकल तो हाइब्रिड सीड्स आ गया, HYV सीड्स, दे हैव टू गो मार्केट एंड परचेज इट्स। फर्टिलाइजर्स, pesticide they have to purchase. They have to give the rent for the tractor. Rent for ट्रैक्टर they hire. ट्रैक्टर को भी पेमेंट करना पड़ेगा। किसी की कुएं में पानी आते इरिगेशन के लिए भी पानी लेके आते, इनको भी पेमेंट करना पड़ेगा। भाई फसल कटाई होगा तभी तो हाथ में पैसा आएगा। और मोस्टली गरीब लोग क्या करते, ये सब काम करने के लिए वी नीड कैपिटल इन विलेज पालमपुर फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी टू परचेज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। जो हम कह रहे थे ना, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी सीड्स होता है। पुराना सीड्स तो था, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होता। आप गांव में देखोगे जब बाजरा उगता है, ट्रेडिशनल सीड्स में कुछ बाजरा के बेटे ज़्यादा ऊंचा होता है, और कुछ बाजरा देखना आप छोटे छोटे होते हैं, मतलब कोई मैच नहीं। और पेड़ बड़ा है, जो फल होता है उसका छोटा होता है। मेज जो मक्का होता है आपके एरिया में आप देखे होंगे, ट्रेडिशनल मक्का बहुत लंबे लंबे पेड़ होता है और छोटी सी फली आता है। लेकिन जो हाइब्रिड सीड्स होता है, पेड़ छोटा है, हार्वेस्टिंग बड़ा होता है। सो इन order टू प्रोड्यूस वी नीड हाइब्रिड सीड्स, इन order टू गेट हाइब्रिड सीड्स वी नीड टू परचेज, इन order टू परचेज वी नीड मनी। फर्टिलाइज़र भी ज़रूरी है। हाइब्रिड सीड्स जब ले आया भाई, फर्टिलाइज़र नहीं होने से काम नहीं चलेगा। ट्रेडिशनल जैसे हम थोड़ा बहुत कंपोस्ट वगैरह डाल देते थे, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, इट नीड्स केमिकल फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया एंड पोटास। ये पेस्टिसाइड्स, कीड़े मारने की दवाई। हाइब्रिड सीड्स बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ग्रो करता है, और कीड़े नहीं मार गए ये भी हार्वेस्ट नहीं हो पाएगा। आपके जो देसी या ट्रेडिशनल सीड्स होता है उसमें बेटे कीड़े नहीं लगते, लेकिन इसमें कीड़े लगेंगे, दवाई की जरूरी है। रेंट फॉर ट्रैक्टर, इरिगेशन, ये सब फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज वी नीड कैपिटल इन पालमपुर। अब 2 बात मैं बता देता हूँ, आप देख लो। कैपिटल फॉर पुअर पीपुल एंड कैपिटल फॉर लार्ज फार्मर। ठीक है, आप देखते पुअर पीपुल क्या करेंगे,
जैसे हम सविता के बारे में पढ़ रहे थे, छोटा फार्मर से, जैसे हम दला तो चलो लैंडलेस लेबरर है, पुअर पीपुल, और इन्होंने उनके पास जो खेती है ज़मीन है बहुत कम है, हार्वेस्ट भी बहुत कम है, इवन परिवार को खिलाने के लिए भी सफिशिएंट नहीं होता है। तो डू यू थिंक डू दे हैव सरप्लस प्रोड्यूस? नो सरप्लस एट ऑल। जो भी एग्रीकल्चर उनकी 10-12 बोरी होता है, परिवार को खाने के लिए अनाज कम ही पड़ जाता है। वो सरप्लस कहाँ से लाएंगे, बैंक में कहाँ जमा करेंगे, या अपने पास कहाँ रखेंगे कि अगले सेशन को कर सकते हैं, काम लगा सकते। सो प्योर पीपुल गो टू मनी लेंडर। आप गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो मनी को लेंड करते, पैसा देते हैं, इसकी जगह वो इंटरेस्ट चार्ज करते, LENDER, मनी लेंडर। और बेटे कौन है? लैंडलॉर्ड भी होते हैं। लैंडलॉर्ड, मैं एक लेबरर हूँ, मैं जिसकी ज़मीन में काम करता हूँ ना, उससे कुछ इंटरेस्ट में, हाई इंटरेस्ट में लेकर आ जाऊँगा कि सर मुझे दे दीजिए, मैं आपकी खेती में काम करके इसको रीपे कर दूँगा। आप भी दोगे कि हाँ ज़रूरत पड़ने पर हमें सर्विस भी मिल जाएगा। ये रिलेटिव गरीब लोग के रिलेटिव गरीब होते हैं, उनका इतना भरोसा नहीं है। लेकिन मनी लेंडर जो है, लैंडलॉर्ड से मोस्टली गरीब लोग पैसा की जुगाड़ कर लेते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट लार्ज फार्मर एंड मीडियम फार्मर्स। ये लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर जो होते हैं, they need no capital at all, they need no capital because they have sufficient surplus। सरप्लस मतलब बचा हुआ अनाज, पिछले साल के अनाज रख देते, 20, 30, 40, 50 बोरी तक रख देते, जब काम की ज़रूरत होता है वो दे देते, या उसको बेच के और बाकी चीज़ खरीद करके ले आते, या सरप्लस मनी को लोग बेच दे के बैंक में जमा कर देते और बैंक से पैसा लेके आते। इनके से ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन गेट लोन, लोन मतलब क्रेडिट, बैंक से वो भी कर्जा उनको मिल सकता है, क्योंकि वो धनी फार्मर्स होते, बैंक की कॉन्फिडेंट है, वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हाउ पीपल गेट कैपिटल इन डिफरेंट वेज। इसमें मेन क्वेश्चन है ये, हाउ स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर अरेंज मनी फॉर देम। सेल ऑफ सरप्लस 7, पेज नंबर इसमें देखना 10 नंबर पेज, इसमें है सरप्लस प्रोडक्ट। जो पालमपुर में लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सरप्लस प्रोडक्ट को, मैंने बताया था, वो स्टोर करके रखते या बेच के जमा भी कर देते बैंक में, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वो बैंक की पैसा ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरप्लस जिसके पास नहीं, गरीब लोग को, उनके पास क्या हम पढ़ेंगे, क्या सरप्लस प्रोडक्ट उनके पास, दे नीड नॉट टू सेल आउट देयर सरप्लस बिकॉज दे डोंट हैव सरप्लस प्रोडक्ट आल्सो। जो धनी की बात करते हैं, ये सरप्लस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ट्रैक्टर, टंगा या बुल्लक की गाड़ी से लोड करते, और जो रानीगंज है, रानीगंज आपकी याद है नियर बाई सिटी है, वहाँ पे वो लोग सेल करते, सेल करने के लिए पहुँचते वहाँ पे रानीगंज में। कुछ लोग मंडी में लेके जाते हैं, सरकार की मंडी में, और कुछ लोग ऐसे व्यापारी को, लोकल व्यापारी को भी अपना सरप्लस चीज़ बेच देते। ये फिर ये सरप्लस चीज़ बेच के क्या कर देते, ये जो कैपिटल मिला उनको, या कैपिटल को बेटे क्या करते हैं वो लोग, पैसा को ला के मोस्टली गांव एरिया में हाई इंटरेस्ट रेट में पैसा लगा देते। जैसे सविता को पैसा ज़रूरत था, गरीब लोग के काम करने के लिए, तो इंटरेस्ट लेंगे, उसका सूद लेंगे, और इंटरेस्ट लेने के लिए वो लोग गांव एरिया में उसी पैसा को इन्वेस्टमेंट करते। या जो हम पढ़ रहे थे कैपिटल, फिक्स कैपिटल याद है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, मशीनरी, बिल्डिंग बनाते, घर बनाते, नया ज़मीन खरीद करते, all these activities they carry out with their surplus product।
अब जो हम पढ़ रहे थे कि तेजपाल सिंह, मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो धनी है। क्या नाम है? तेजपाल सिंह। ये धनी है, ये अपना सरप्लस हर साल बैंक में जमा करते। 2-3 साल पहले एक ट्रैक्टर लेके आया था, और ट्रैक्टर गांव एरिया में बड़े बढ़िया चलता है, और बाकी किसान लोग उसको रेंट में हायर करते। पर डे इनका बढ़िया कमाई सब जाके भी 700-800 रुपीज़ हो जाता है, जो पालमपुर जैसा गांव में बहुत पैसा होता है, काफ़ी होता है। सो अभी तेजपाल प्लान कर रहे, अभी 3 साल हो गया, ये और एक ट्रैक्टर के लिए प्लान कर रहे हैं कि और एक ट्रैक्टर ले आएंगे, सो दैट ही कैन मल्टीप्लाई हिज कैपिटल। या कुछ लोग क्या करते, अपना सेविंग बढ़ाते, या कैटल खरीद करते, ट्रक खरीद करते, या छोटा बिजनेस चालू कर देते विद देयर सरप्लस मनी। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर, आप सब देखना 10 नंबर पे, एक पेज ख़त्म हो गया आपकी, और हम पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज, फार्म एक्टिविटी समझ में आया? जितना पालमपुर में हो रहे, जो गांव के लोग 75% लोग कृषि के ऊपर डिपेंड करते, एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्स को जो यूटिलाइज करके हमें जो एक्टिविटीज़ करते, कोई एनिमल रखता है, कोई मछली फिशिंग कर देता है तालाब में, हैं, डेयरी मिल्क कलेक्शन करना, ऑल दिस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या related produced by the natural way utilizing natural factors, water, land, air, this comes under the farm activities। लेकिन बेटे विलेज पालमपुर में और कुछ काम होते हैं। कुछ लोग आपने विलेज पालमपुर में देख सकते हैं, कुछ लोग ट्रक, अभी हम पढ़ रहे थे ट्रक चला रहे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, और कुछ लोग दुकान भी करते, शॉप कर दे, मार्केट से रानीगंज से लेके आ जाते हैं और चीज़ गांव एरिया में बेचते। कुछ लोग छोटे मोटे बुलक कार्ट है, टेम्पो है, ऑटो है, ये छोटा मोटा लोग को बैठाते, सामान भी लेके नियर बाई एरिया में जाते। और कुछ लोग क्या करते, कलेक्शन करते, मिल की हो, अनाज हो, ये लोग कलेक्शन करके जाके नियर बाई सिटीज़ में बेच देते हैं। सो देज आर कंसिडर्ड एज आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज। ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके जो डाउट होता है, ये देख नहीं रहा है बेटा, ये ध्यान रखना, ये देख नहीं रहा है तो इसका पिक्चर में ये कंप्रेस्ड वीडियो के कारण देखना पा रहा नहीं, कारण मैं इसको दोबारा भेज देता हूँ। अब इसको थोड़ा मैच करके करना, और कुछ असाइनमेंट देते आप उसको कर लेना। थैंक यू वेरी मच।